आज का विषय है हेल्थ, स्वास्थ्य। जी। अब देखिए, स्वास्थ्य के अंदर सबसे मेन क्या आता है कि हमारे जो 12 भाव हैं, उन 12 भाव के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी के 12 पार्ट को बांट दिया गया है। जी। ये तो लगभग आप सभी को पता ही है, फिर भी मैं थोड़ा अब देखिए, उसमें जो भाव नंबर 1 है, यानी हमारा कोऑर्डिनेटर नंबर 1, कोऑर्डिनेटर नंबर 1 यानी कि प्राइम हाउस ऑफ हेल्थ इशू। जब तक एक नंबर मतलब सेल्फ खुद। जब तक खुद इंसान फीलिंग नहीं लेगा हेल्थ खराब है, तब तक वो हेल्थ इश्यू नहीं है। जी। और अगर बॉडी पार्ट में जाएं तो हमारा जो ऊपर का ये हिस्सा होता है सर। जी, एक नंबर माथे से ऊपर का जो हिस्सा होता है सर, वो 1 नंबर। उसके बाद आता है हमारा 2 नंबर। 2 नंबर के अंदर फेस, चेहरा, आंखें, यानी ये फ्रंट का जो हिस्सा आता है, ये मुंह, नाक वगैरह। हाँ, ये सारा, ये 2 नंबर। कान भी इसमें आएंगे, ईयर। हाँ, कान भी इसी में आएंगे, मुंह आएगा, जीभ आएगी, दांत आएंगे, और जो हमारी भोजन की नली होती है उसका ऊपर वाला हिस्सा, ये सब 2 नंबर है। 3 नंबर हमारा वैदिक जैसा कुछ नहीं है कि दाई बाई आंख उसमें बताते ना, ये वो वैदिक में होता है, स्त्री का बायां, पुरुष का दायां, सब बातें प्लैनेट्स के हिसाब से तो एक थोड़ा अलग विषय बन जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली उन चीजों पे इतना संभव नहीं हो पाता। नंबर 3, कोऑर्डिनेटर नंबर 3, कोऑर्डिनेटर नंबर 3 कान तो गुरुजी एक में, 2 में हो गया ना? नहीं, कान 2 में, उसमें 3 में आएंगे। 3 में आएंगे। मैं मेनली ये समझ लीजिए कि हमने जो 2 नंबर, जो आउटर एरिया था हमारा सारा, सामने इंटरनल एरिया आ गया। अच्छा, ओके। अब जो कान के अंदर जो समस्या होती है वो अंदरूनी समस्याएं होती हैं, तो वो नंबर में आएगा। जी। उसके बाद जो ये नली होती है हमारी भोजन वाली नली, इसका नीचे हिस्सा, यानी हमारी जो ये गर्दन यहाँ पे जुड़ी होती है, इससे और यहाँ से नीचे का जो हिस्सा है, ये 3 नंबर में आता। नंबर में हमारा उसके बाद सांस की नली, और आप शोल्डर, कंधे, और आपका नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम। देखिए, हमारी जो हमारा दिमाग होता है ना, वो 3 हिस्सों में बंटा होता है। इसको 3 हिस्से कैसे हैं? फर्स्ट इसका नर्वस सिस्टम होता है, सेकंड होता है कॉन्शियस माइंड, और थर्ड सबकॉन्शियस माइंड। गुरुजी हिंदी में नहीं, हिंदी में आप ये समझ लीजिए कि नर्वस सिस्टम जो बाहरी हिस्सा है हमारा दिमाग का, कॉन्शियस माइंड उससे अंदर का हिस्सा, सब माइंड सबसे डीपली हिस्सा। जी, ओके। क्योंकि इंग्लिश इतनी हमारी परफेक्ट नहीं होगी। तो 3 नंबर में हमारा नर्वस सिस्टम, मेनली हमारा नर्वस सिस्टम भी आता है, और जितने भी हमारे महसूस करने की ग्रंथियां होती हैं, किसी भी चीज को फील करने की जो ग्रंथि, वो सब 3 नंबर से रिलेटेड होती है। अच्छा, जैसे त्वचा है, हाँ, ग्रहण शक्ति जिसे बोलते हैं, ग्रहण शक्ति।
त्वचा के अंदर जो हमारी स्पर्श स्पर्श शक्ति है, ग्रहण स्पर्श शक्ति। शक्ति है जो, हाँ हाँ, क्योंकि 3 नंबर क्या है हमारा, कम्युनिकेशन है मेनली। ओके। कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, अब स्नायु तंत्र है वो कम्युनिकेशन का ही एक रूप है। स्पर्श ओके। से एक फीलिंग आती है। हाँ नंबर तो 4, जी। इसमें जैसे शोल्डर आ गए तो हाथ भी इसी में आ जाएंगे? नहीं, शोल्डर से ऊपर ऊपर का हिस्सा, ये शोल्डर हाँ, जो हमारा, हाथ नहीं आएंगे? हाथ नहीं आएंगे, अच्छा अच्छा। शोल्डर से ऊपर का हिस्सा। जी। नंबर 4 में हमारे एक तो फेफड़े आ जाएंगे, फेफड़े। जी। और दिल, जी। और लीवर का अपर हिस्सा। लीवर का ऊपर वाला हिस्सा। हाँ, जो हमारे लंग्स, हार्ट और लीवर का अपर हिस्सा। जी। नंबर 5, प्रॉपर जो हमारा heart होता है, दिल। ऊपर आ। देव जी फिर से बोलिए। नंबर 5, दिल का मतलब हृदय। हाँ, जो हृदय होता है मेन, वो। ये जो दिल, ये जो अगर मान लो किसी को अटैक जो आता है ना, दिल का वो तो इसमें देखिए, 4 से देखेंगे या 5 देखेंगे? ऐसा है, ये 4 में भी आता है और 5 में भी आता है। मेनली इसको हम 4 से ही देख के चलते हैं, जी। ओके। जी। क्योंकि जो अपर हिस्सा है ना उसी के अंदर होता है। जो 5 नंबर है वो लोअर जो हिस्सा होता है, उसके अंदर सिर्फ वो जो ब्लड की जो नलियां वगैरह होती हैं वो आती हैं। ओके। जी। 5 में मेनली स्टमक, अपना पेट। पेट। हाँ, दिल के बाद पेट। पेट, ओके। और आपका तिल्ली, जिगर, क्या? तिल्ली, दिल्ली, ये क्या? स्पिन स्पिन। स्प्लीन, पैनक्रियाज, लीवर। अग्नाशय पेंक्रियाज को बोलते हैं, हाँ, जिससे इंसुलिन सिक्रेट होती है, इंसुलिन जी निकलती है जी मेन जी उसी जी से। जी। पांडे जी थोड़ा आप बता दीजिए ताकि नहीं नहीं, क्या कोई है। बात नहीं, अंग्रेजी में अगर हिंदी आती होगी तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी, हिंदी तो आती है। हिंदी ही है, हम तो मध्य नहीं प्रदेश से नहीं, हैं, हिंदी शब्द अगर अमृतसर आते से। रहेंगे इसमें बीच बीच में तो कोई दिक्कत नहीं। गुरु पेट के बाद क्या बताया आपने? पेट के बाद बताया स्प्लीन, एक तिल्ली होती है, तिल्ली बोलते हैं उसको। उसके बाद पैनक्रियाज, जिगर। जिगर और हृदय अलग अलग होते हैं। अलग अलग है। जिगर में दम होता है। नहीं, जिगर नहीं भी होता है। सर एक लीवर ही समझ लीजिए, लीवर जो होता है जी। उसी का असल में हिस्सा। क्या है कि जो पैनक्रियाज है वो लीवर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जी। जी। उसके बाद हमारा लीवर। लीवर भी इसी में आ गया। हाँ जी, इसमें लीवर का अपर पार्ट आएगा। अपर पार्ट। 4 जो नंबर में लीवर का ऊपर वाला हिस्सा नहीं नहीं, बताया। 4 नंबर में नहीं, 5 नंबर में सर। फेफड़े और लीवर उसमें बताया था सर। आपने गुरु जी हाँ बताया लीवर का ऊपर वाला हिस्सा जी 4 नंबर में। ये आगे जी गुरुदेव। 5 जी। नंबर में भी वही आ गया। 4 नंबर में लीवर का नहीं बताया, दिल का बताया। 4 नंबर में दिल का अपर साइड बताई है, 5 नंबर में लोअर साइड बताई है। नीचे वाला हिस्सा। हाँ, ओके। अपर पार्ट ऑफ हार्ट। मेनली जो हार्ट अटैक होते हैं वो अपर पार्ट से रिलेटेड ही होते हैं, वो 4 नंबर से ही देखे जाते हैं। लेकिन लीवर के अंदर अगर प्रॉब्लम है, वो सॉरी, हाँ, हार्ट के अंदर अगर प्रॉब्लम है तो वो 5 नंबर से देखी जाती है। हार्ट अटैक है वो 4 नंबर से देखे जाते हैं, ये फर्क रहता है। जी जी। 5 नंबर में हार्ट, स्टमक, पेट, स्प्लीन, पैनक्रियाज और लीवर।
अब लीवर इसको हम देसी भाषा में बोल देते हैं अग्नाशय। अग्नाशय मतलब जहां पे जठराग्नि होती है जी। तो 5 नंबर में इस जठराग्नि का अपर हिस्सा होता है जी। जहां सिर्फ लो निकलती है, जहां से जो हम भोजन करते हैं वो भोजन की उसको पाचन क्रिया जो होती है। पाचन क्रिया। हाँ। जी। अब उसके बाद आता है नंबर 6। नंबर 6। नंबर 6 के अंदर हमारा जो जठराग्नि है, प्रॉपर जठराग्नि जो है वो नंबर 6 में आती है। जो भट्ठी है ना हमारे अंदर लगी हुई, गैस की भट्ठी, जी। जिसको हम अग्नाशय भी बोलते हैं, जठराग्नि भी बोलते हैं, वो 6 नंबर में है। जी। और 6 नंबर में सेकंड चीज है छोटी आंतें। क्या? छोटी छोटी आंत, आंत, छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइनल। इंटेस्टाइन। जी फिर से बोलिए। स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, छोटी आंत लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा है। छोटी आंत। इसमें जैसे गुरुदेव आपने 5 नंबर में पेट बताया, तो पेट में कोई ऊपरी हिस्सा है, निचला हिस्सा है, इस तरीके का कुछ? नहीं नहीं, पेट सारा है। सारा पेट। उसके बाद नंबर 7। छोटी आंत ओनली। हाँ, छोटी आंत और जठराग्नि। हमारा जठराग्नि। जठराग्नि, बस दोनों ही। दोनों ही। जी। 7। नंबर 7, जी। इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन। और किडनीज। किडनी। हाँ, किडनी, गुर्दे। इंटरनल सेक्स। सेक्सुअल ऑर्गन, कामेंद्रियों का आंतरिक भाग। क्या? कामेंद्रियों का आंतरिक भाग, अंदर का भाग। जो हमारे सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं उनका इंटरनल। ओके। सेकंड नंबर क्या बताया था गुरुजी आपने? सेकंड नंबर बताया था किडनी। किडनी। उसके बाद आता है नंबर 8। दो ही चीज यहाँ से देखी जाएगी 7 नंबर से। हाँ। ओके। जी। एक्सटर्नल जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं हमारे, जी। बड़ी आंत। बड़ी आंत। हाँ। और हमारा गुदाज, अनुज। अनुज। क्या गुरुदेव जी? इसको हम हिंदी में बोल लेंगे जो हमारा मल निकासी एरिया होता है। मलद्वार के बोल दीजिए। मलद्वार। मलद्वार। एक्स्ट्रा सेक्सुअल। एक्सटर्नल, ऑर्गन। एक्सटर्नल, एक्स्ट्रा जी? नहीं, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। बाहरी, बाहरी। अच्छा, एक्सटर्नल। नंबर 9, जी। हमारे जो जांघें होती हैं, जी। वो हमारे कुल्ले होते हैं। जी। और थर्ड नंबर इसके अंदर आएगा जांग एवं कुल्ले। फीमेल आर्टरीज। क्या? बोलिए। फीमेल आर्टरीज। ईमेल। फीमेल फीमेल फीमेल। फीमेल। आर्टरीज। इसको स्त्रियों इसको की जो फीमेल आर्टरीज होती हैं, जो हमारी ओवरी की जो नसें होती हैं जिनसे रक्त प्रवाहित होता है, उसको फीमेल आर्टरीज बोलते हैं। जनेंद्रियों में आवाज जो क्लियर नहीं आ रही नलियां गुरु। होती हैं, जो खून को संचार करती हैं। हाँ। आवाज क्लियर नहीं आ रही गुरुजी।
इसको फीमेल का आर्टरी damage बोलते flow हैं। होगा शायद, इसलिए आवाज सबका क्लियर है, आचार्य जी का बिल्कुल क्लियर है। तो और नंबर 4 इसके अंदर आएगा जो हमारे फीमेल आर्टरीज। हाँ जी, इसमें गुरुदेव ये हिप्स वगैरह जो होते हैं, हाँ इंटरनल हिप्स वगैरह ये भी आ जाएंगे। बिल्कुल वो सारे ही आ जाएंगे। नंबर 4 हमारे आएंगे टेस्टिक्यूल्स। टेस्टिक्यूल्स, ये अंडकोश। जी जी, टेस्टिस। नंबर 9 में आएंगे ये भी। 8 या 9? 9। ओ हाँ सॉरी 9। नंबर 10 इसमें 9 में जांग, कुल्ले, फीमेल आर्टरीज और अंडकोश ओनली। अपर जांघें आएंगी सिर्फ। नंबर 10 में आएंगी गोड्डे से ऊपर की लेग्स, अपर लेग्स। घुटने से ऊपर। हाँ घुटने से ऊपर। 1 10 11 का जो कॉम्बिनेशन पड़ा था वही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना? हाँ बेन मेरो, बोन मेरो। बोन मैरो का ये बैंक होता है हमारे जो 10 और 11 नंबर में। घुटने से ऊपर, घुटने से ऊपर का जो जांग होती है ना, कूल्हे से नीचे और घुटने से ऊपर। जी। नंबर 11 ओनली 1 ही 10 में? और क्या आएगा टांगों में, और होता ही क्या है। नहीं नहीं, और भी कुछ मतलब? जी 11 नंबर घुटने से नीचे का और घुटने घुटने से से और पंजे के बीच का। पिंडलिया जिसे हाँ। कहते हैं, पंजे और घुटने के बीच का पिंडलिया। पिंडलियां। लिया। और ये मेन होता है हमारा बोन मैरो बैंक। कौन सा बैंक? बोन मैरो। पोमेरो। बोन बोन मैरो। मेरो, अस्थि मज्जा। हाँ अस्थि मज्जा बोल देते हैं ओके। उसको। पंडित जी इतनी शुद्ध हिंदी मत बुलवाओ, हमें भी नहीं आती। नहीं नहीं सर, वैसे बता रहे हैं। पांडे गुरु जी है ना, कुछ तो बता देंगे तो बात। हाँ एक चीज और, नंबर 8 में एक चीज और ऐड कर लो। जी। कॉन्शियस माइंड, अंदरूनी दिमाग। अंदरूनी दिमाग नंबर 8 में। गुप्त विद्याओं का इसलिए आचार्य जी? नहीं वो ये अभी हेल्थ टॉपिक चल रहा है ना, विद्याओं का इससे कोई लिंक नहीं है हेल्थ टॉपिक में। जी जी। ये अंदरूनी दिमाग उसको समझने की कभी कभी होता दिमाग है के ना कि 3 हिस्से होते हैं, एक बाहरी दिमाग, एक अंदरूनी दिमाग, और हाँ। तीसरा होता है बिल्कुल अंदर वाला हिस्सा। हाँ आपने बताया तंत्र नर्वस। अब नंबर 12 जी या जी। अनकॉन्शियस माइंड कौन सा है? जी सबकॉन्शियस माइंड। अब आए अनकॉन्शियस। सबकॉन्शियस आएगा नंबर 12। अच्छा अच्छा ओके। जो हमारा नीचे का पंजा होता है वो, पंजे पंजा और सबकॉन्शियस माइंड। है? क्या हो गया? है? उसी का बच्चा अच्छा होगा। पांडे पैर रख दो जी निकलो। आवाज बंद करके बात कर लो, एमएमएस बन जाएगा, सबको पता लग जाएगा क्या चल रहा है घर में। क्या नाम, घुटना अगर देखने, घुटने में अगर प्रॉब्लम है तो वो देखने के लिए अपने को 10 लेना पड़ेगा, 10 या 11।
अब पता नहीं कौन से घुटने देखोगे आप। घुटने दही होते हैं गुरुजी। घुटने भी कई तरह के होते हैं ना। 50 अलग हो सकती है। अब घुटनों के अंदर दिमाग भी होता है। अभी वो तो पता नहीं गुरुजी। सर वो 16 दूनी 8 होते हैं। अच्छा, हाँ ये तो ये वो 16 दूनी 8 होते हैं सर। तो ये हमारे बॉडी पार्ट हैं, इन जी से रिलेटेड हमें। और देखिए बीमारियां तो और पार्ट्स भी हजारों हैं आज के टाइम। उसके अंदर चलते रहो, बेशुमार पार्ट्स हैं। बीमारियां भी आज के टाइम में हजारों बीमारियां हैं। जी लेकिन हम मेन पे ही हम सिर्फ एक मेन एक मेन पार्ट्स पर। सकते हैं कि इस पार्ट्स में प्रॉब्लम होगी। जी अब वो बात कहाँ आती है कि वो प्रॉब्लम कैसे हम देखेंगे। ये तो हमने पार्ट देख लिए। देखिए, जब पहले के जो लोग होते थे ना, ठीक। तो जब शादी होती थी तो लेडीज को उसके घर वाले सिखा के भेजते थे कि पति के दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है। जी पेट से होके गुजरने का मतलब क्या है कि अगर उसको बढ़िया खाना दोगे, स्वादिष्ट खाना दोगे, वो स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ रहेगा तो आपसे अच्छे से प्रेम करेगा। तो अब हमारे जो मेन इसके अंदर जो कोऑर्डिनेटर हैं जो हेल्थ इश्यू से रिलेटेड, उसमें सबसे पहले है 1 नंबर। 1 नंबर क्या है? सेल्फ है। अगर आप फीलिंग लोगे बीमारी की, तभी आप बीमार हैं। आपने देखा होगा, अगर कोई फीलिंग नहीं लेता, बहुत से लोग ऐसे हैं वो जितना मर्जी बीमार हो जाए वो फील ही नहीं करते, तो उनको जी बीमार कह ही नहीं सकता। हाँ, होते हुए भी एकदम मस्त रहते हैं, कोई मस्त दिक्कत रहते नहीं। हैं। जी तो 1 नंबर सेल्फ उसके अंदर इन्वॉल्व होगा। प्राइम हाउस ऑफ, मैं इसको कहूंगा प्राइम हाउस ऑफ हेल्थ इश्यू। जी उसके बाद हमारा आता है नंबर 6। 1 में ही। अलग अलग मैं बोल रहा हूँ जी के जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं। हम्म, तो नंबर 6, जी नंबर 6 में हमारा आएगा, इसको भी वैसे तो प्राइम हाउस ऑफ हेल्थ इशू बोलते हैं, बीमारी और रोगों का जहां से शुरुआत होती है। पेट से ही होती है लगभग। हाँ, जनरल नंबर 6 से, नंबर 6 से। हाँ उसके बाद आता है नंबर 8। 8। यानी कि वो जो बीमारियां हैं वो एक लंबे समय तक चलेंगी। यानी वो जो भी समस्या है, अगर 6 के साथ 8 भी जुड़ जाएगा तो मतलब कि ये जो बीमारी है ये एक लंबे टाइम तक चलेगी। जी और उसके बाद नंबर 4 पे आता है नंबर 12। हम्म, नंबर 12 मतलब कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन भी होना पड़ सकता है, सर्जरी भी हो सकती है, और उसके साथ खर्चा भी बहुत ज्यादा होगा। नहीं गुरुदेव, जैसे 1 और 6 है तो इसका मतलब हल्की सर्दी जुकाम वगैरह। मैं पांडे जी वो सब सब अभी अभी तो मैंने आपको मेनली कोड जी जी बताए हैं। अब हम उनको आगे ज्वाइंट करेंगे। जी जैसे 1-6 छोटी मोटी बीमारी। जी जी कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेटर में अगर 1 से आया तो छोटी मोटी बीमारी। हाँ, छोटी मोटी बीमारी, यानी मेजर इश्यू है, नॉर्मल बीमारी है। 1-6-8 वही बीमारी है, एक लंबी बीमारी चली जाए। 1 से 8 लंबी जैसे बीमारी। जैसे शुगर होगी, हाँ लंबी बीमारी बीपी है। होगी, दवाई ले रहे हैं, गड्डी चल रही है। हम्म, यही सब जब 1-6-8-12 हो जाएगा जी तो मतलब कि ये जो बीमारी है अब वो बहुत लंबी होगी। उसके लिए आपको हॉस्पिटल में भी
एडमिट होना पड़ सकता है। और अगर इनके साथ राकेश आ जाए, राहु केतु शनि, इंद्रगढ़ वाले नहीं, राहु केतु शनि। हाँ, जी। तो अगर साथ में राकेश भी इनके ज्वाइंट हो जाए तो मतलब कि वो जो बीमारी है ना वो बहुत ज्यादा सीरियस है। अच्छा, बहुत लंबी है गुरुदेव। गंभीर बीमारी है मतलब। गंभीर बीमारी है, उसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ सकता है, सर्जरी भी हो सकती है। जी। तो सर जी सर ये राहु केतु शनि ये किस में आएंगे सर? बुक। सर, ये महादशा में भी आ सकते हैं और पीएनएस में भी आ सकते हैं, प्लैनेट नक्षत्र सब लोड में। अच्छा अच्छा। अगर कहीं भी नहीं, जो टाइम चल रहा हो उसमें आएंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक। मतलब अगर राकेश साथ में नहीं है, राहु केतु शनि साथ में नहीं है, तो वो जो बीमारी है ना वो इतना ज्यादा सीरियस नहीं है। जैसे मान लो जैसे बीपी है, तो बीपी हाँ समस्या क्या है, एक लंबी समस्या है, जी। हर रोज गोली लेनी है। लेकिन जिस टाइम मान लो उसके साथ हम्म, मान लो राहु केतु या शनि की महादशा आ जाए और 1 6 8 बार है, और वो बीपी इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। जी। अगर राकेश नहीं है तो वो नॉर्मल है, गोली खा रहे हैं, गड्डी चल रही है। इसी तरह शुगर है, नॉर्मल। और जितनी भी एक सीरियस डिजीज होती हैं वो सब 1 6 8 12 समझो, और साथ में राकेश। अब चीज आती है कि ये तो जी। हमारे इशू हो गए, क्या दवाई काम करेगी या नहीं करेगी? हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। देखो, डॉक्टर दवाई तो हर किसी को देता है, देता ही है। बीमारी एक ही है, उसी एक बीमारी के 100 पेशेंट है, 100 में से पता लगे 95 मर गए, 5 बच गए। जी। तो वो 5 क्यों बचे, उन पे मेडिसिन ने क्यों काम किया? तो इसकी एंटीडोज है 5 9 11। 5 समझ के चलिए, 5 और 9। 5 9। 5 9 हेल्पिंग सेक्टर है हेल्थ इश्यूज का। हाँ, हेल्प। हेल्प यानी कि आप जो समस्या हुई है उसमें मेडिसिन वर्क करेगी, कोई उपाय वर्क करेगा या नहीं करेगा। कॉम्बिनेशन है 2 5 9 11। 2 5 5 9 आया तो 2 5 9 मदद 11। होगी। 2 5 9 11। अब 2 5। के अंदर सिर्फ 5 9 है तो भी काम चलेगा, 2 11 है काम चलेगा, मतलब धीरे धीरे राहत मिलेगी। अगर हाँ 5 9 है तो राहत जल्दी मिलेगी। हाँ, और चारों अगर गुरुजी तो फिर तो पूछो मत। अब 5 9 का आप ये समझ लीजिए कि मान लो आप किसी एक बियाबान जंगल में जा रहे हैं और आपके जी। महादशा लोड के अंदर 5 9 है, और उस बियाबान जंगल में 100 किलोमीटर दूर तक कोई भी एम्बुलेंस नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, कुछ नहीं है, और आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए, लेकिन अगर आपके पास 5 9 है तो आपको तुरंत कोई ना कोई हेल्प मिल जाएगी। मिल जाएगी। तो देखो, जी। मेरे इष्ट की कितनी कृपा है, तुरंत मुझे राहत मिलेगी। हाँ। लेकिन अगर आपके पास 5 9 नहीं है उस टाइम महादशा में, तो आप अगर हॉस्पिटल के मेन गेट के ऊपर भी आपके साथ कोई दुर्घटना होगी तो वहां भी आपको स्ट्रेचर नहीं मिलेगी, उसके लिए भी बड़े लंबे जतन करने पड़ेंगे। 5 9 है तो डॉक्टर ने जो दवाई दे दी वो दवाई काम करेगी, और 5 9 जी। है तो दवाइयां चल रही हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं, आईसीयू में पड़े हैं, लेकिन कोई भी राहत नहीं है। जी। अभी आप लोगों ने देखा है ताजा ताजा कोरोना के अंदर जी। इन लोगों के
5-9 है वो इजीली ठीक हो गए, जिनके 5-9 नहीं है वो लंबे लपेटे गए। तो मेनली इसका एंटीडोज क्या है? 2, 5, 9, 11। उसके अंदर 5-9 सबसे स्ट्रॉन्ग है। और अकेला 5 काम नहीं करेगा। हाँ, अकेला 9 काम नहीं करेगा। 9 अकेला होगा वो काम कर जाएगा। अच्छा, देखिए 5-9 क्या है कि 9 नंबर क्या है? गॉड, परमात्मा, स्पिरिचुअलिटी, धार्मिकता। जी। लेकिन अकेला 5 वहां पे काम नहीं करेगा। 5 के साथ 9 जुड़ेगा तभी काम करेगा, लेकिन अकेला 9 होगा वो काम कर जाएगा। अच्छा अच्छा, और नहीं होगा, ये तो हो नहीं गया। होगा तो नहीं होगा तो खाए जाओ दवाई। नहीं नहीं, जैसे कि ये बीमारी खत्म होने मतलब क्या बोलते, ठीक होगा ही नहीं, उसके लिए नहीं होगा तो लोग सारी उम्र दवाइयां खाते हैं, मरते। उसके लिए कोऑर्डिनेटर क्या है? वो बताए तो हैं, 1-6, 1-6-8, 1-6-8-12। अच्छा, तो गुरुदेव अगर इसमें 5 और 11 है, मतलब 11 तो गेन हो गया। नहीं, ऐसा है ना, 2, 5, 9, 11। देखिए 2, 5, 9 का यहाँ पे सबसे मेन रोल है। अच्छा अच्छा, 9 होना जरूरी है। हमारा स्पिरिचुअलिटी है, धार्मिकता है, एक वो परम पिता परमेश्वर है, उसकी मदद के बगैर हम इन समस्याओं से नहीं निकल पाते। तो खाली 11 भी काम नहीं करेगा। नहीं, अकेला 11 सिर्फ ये कर देगा कि आप दवाई ले रहे हैं, ज्यादा परेशानी में नहीं पड़ रहे। अकेला 2 अकेला 2 या 11 ये इतने ज्यादा नहीं वर्क करते। बस ये आप मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे हाँ, मेडिसिन लिया, दर्द कम हो गया। शुगर का है या बीपी का है, मेडिसिन ले रहे हैं, सांसें चल रही हैं, हाँ, मतलब अगर पेन किलर वाला काम करेगा। बस बस। दर्द होगा, आपका गोली ली, दर्द खत्म। 5-9 गुरुदेव बड़ा कॉम्बिनेशन खराब वैसा है, जबरदस्त है। पांडे जी, मेरी नहीं होने देता, इधर बीमार नहीं होने देता है। 5-9 से जो बीमारी आती है ना, जी आपके 9 में से 7-8 प्लेनेट सब लेवल पे 5-9 दे रहे हैं ना, तो उस इंसान की सबसे मेजर समस्या पता क्या रहती है? आजकल ग्लूकोन डी की जो समस्या रहती है, वीट एलर्जी जिसको बोलते हैं, जी जी जिसको ग्लूकोन नहीं ले पाते, उससे एलर्जी होती है। ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है, इसका इलाज भी नहीं है कोई। नहीं, ग्लूटोन की बीमारियां होती हैं, ग्लूटोन की। उनका कोई इलाज भी नहीं है। जी जी, कुछ लोगों को गेहूं नुकसान करता है। हाँ, क्यों? क्योंकि उन लोगों के चार्ट के अंदर 5-9 मेजोरिटी ऑफ प्लेनेट होता है। अच्छा, वहाँ नुकसान कर रहा है, यहाँ वहां फायदा पे कर रहा 5-9 ही समस्या बन गई। है। जी जी, 5-9 तो बड़ा अब जबरदस्त। उसको ठीक कौन करेगा? वो कहते हैं ना, जिस सम्मा को रोशन करे परमात्मा, उसको कौन बुझाए। अब जिस बीमारी को दे ही 5-9, उसमें से बचेगा करे। जी गुरु। तो 5-9 के हर स्टेज पे अलग अलग रोल हैं। अब देखिए, एक तरफ 5-9 हमारा हेल्थ इश्यू के अंदर हेल्पिंग सेक्टर है। ये गुरुदेव होती भी हो बहुत रेयर है, ये गेहूं व्हीट एलर्जी जो है ना बहुत रेयर होती है। तो 5-9 भी तो मेजोरिटी ऑफ प्लांट बड़े रेयर होते हैं। रेयर होते हैं, वही मैंने कहा, ये रेयर ही होता है। हाँ, इसके ऊपर कल हम मेडिकल चैप्टर पे आगे प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको ऐसे चार्ट दिखाऊंगा जिनके अंदर ग्लूकोन एलर्जी है। जी जी, ऐसे के उसके बाद आता है 1-4-10। 1-4-10 जब जरूरत से ज्यादा हो तो वो क्या शो करता है? हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक होता है। 1, 4, 8, 10, 1-4-10 या 1-4-8-10? 1-4-10 से ज्यादा क्या होता है गुरुदेव जी? है जी। जरूरत से ज्यादा आप बोल रहे थे। क्या चीज? ज्यादा मतलब कई ग्रहों में हो, मेजोरिटी ऑफ प्लैनेट यानी काफी अगर उनमें है तो 1-4-10 मतलब कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है
पांडे जी अब इम्यून सिस्टम आप बता दो हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे तो पता नहीं। प्रतिरोधक क्षमता जो होती है अंदर, हाँ प्रतिरोधक क्षमता। हाँ हाँ प्रतिरोधक क्षमता होती है। वो और बहुत आपने कमजोर ये, है। हाँ, ऐसे में और क्या होता ये है एक कि कॉम्बिनेशन आपने मैरिज में पढ़ा होगा। हाँ हाँ वहाँ पे नहीं, चाइल्ड नपुंसकता हो उसमें, जाती है। चाइल्ड बर्थ में। जी चाइल्ड बर्थ में, हाँ सॉरी। हाँ अब वो भी इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं हमारे बोन मैरो से ही जी 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 रिलेटेड जी। रहता है, जिनका बोन मैरो वीक होता है। 1/4-10 अगर जरूरत से ज्यादा है तो इम्यून सिस्टम वीक रहता है। इम्यूनिटी आजकल तो कोरोना में जिसकी वीक है वो चला जा रहा है ना। अभी देखिए कोरोना की कोई प्रिडिक्शन नहीं है। कोरोना अभी एक तरह से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो सभी के मौलिक अधिकार खत्म है, जन्म पत्नी किसी की भी जी साथ नहीं दे रही, क्योंकि ये मुंडन का विषय है। मुंडन में जब चला जाता है विषय, तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं जन्मपत्री के अनुसार वो सब खत्म हो जाते हैं। तो 1/10 इम्यून सिस्टम वीक होना, प्रतिरोधक क्षमता में कमी। बिल्कुल। अब जब ये समस्या हो जाती है तो वहां पे तो ना तो कोई मेडिसिन वर्क करती, और बीमारियां बड़ी जल्दी जल्दी पकड़ लेती हैं। बहुत से लोग आपके पास आते होंगे, बड़ी जल्दी जल्दी बीमारियां पकड़ लेती हैं, हर 15वें दिन बीमार पड़ जाता हूँ। तो ऐसे में उनके चार्टों में देखोगे 1/4-10 उनका बड़ा मेजर रहेगा, या जैसे महादशा लोड के सब लोड लेवल पे आ गया। इसमें गुरु ये अलग अलग प्लेनेट का भी कुछ हिसाब किताब है, जैसे चंद्रमा मंगल ये क्या क्या देंगे, क्या इसमें अगर इंक्लूड हो जाते हैं तो ये बीमारी होगी, ये इंक्लूड हो अंडे जाता है तो जी ये। देखिए वो एक, हम यहाँ कोऑर्डिनेटर बेस्ड बात करते हैं। जी 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 देखिए हमने बॉडी के 12 पार्ट डाल दिए। जी जी अब आप एक चीज देखिए, जो आप लोगों ने सॉफ्टवेयर लिया हुआ है, जी। उस सॉफ्टवेयर की साइड में एक खाना है, मैं आपको दिखाता हूँ। कौन घर ज्यादा आ रहा है? हाँ हाँ आता है, इसमें काउंटिंग आती है कि। देखिए ये जो साइड में ये खाना है कोऑर्डिनेटर काउंट। जी अब इनके अंदर एक चीज दिखाई गई है कि जो कोऑर्डिनेटर सबसे ज्यादा रोटेट हो रहा है उसको ग्रीन कलर में दिखाया गया है। जी जी जी। मतलब कि बॉडी का वो पार्ट सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, उस पार्ट से रिलेटेड हमें समस्याएं सारी उम्र कुछ ना कुछ समस्याएं लगी रहेंगी। कौन सा गुरु जी, कौन सा बता रहे हैं आप? है ये जी। साइड में है क्या ना, नंबर लिखे हुए, कौन सा हाउस part? नंबर। जब सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो जी कोऑर्डिनेटर से आगे कोऑर्डिनेटर काउंट लिखा हुआ है। ये देखो, आप एरो ले जाइए ना, अपनी अपनी एरो ले जाइए। ये चीज दिखाई दी। हाँ अब यहाँ हाँ पे हाँ क्या लिखा हुआ है, 1 से 12 तक के पहले तो ये नंबर लिखे हुए हैं कोऑर्डिनेटर, हाँ हाँ। उसके आगे ये लिखा हुआ है कि कौन सा नंबर कितनी बार रोटेट हुआ है। जी अब इसके अंदर क्या है कि जो नंबर सबसे ज्यादा रोटेट हुआ है, हाँ तो जैसे ये वाला चार्ट है, इसके अंदर हाँ। 3 नंबर अगर आप देखो सबसे ज्यादा रोटेट हुआ है। 13 नंबर, हाँ जी। मतलब कि 3 नंबर 13 बार आया। 13 बार आया, और जी इस इंसान का सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट नंबर 3 है। इस जी। जीवन के अंदर जो सबसे ज्यादा समस्याएं होंगी वो 3 नंबर से रिलेटेड होंगी। जैसे अच्छा कान जी। खराब हो सकता है कान खराब हो सीजन। गया, अगर मेल है तो सर्वाइकल हो गया, सांस नली में प्रॉब्लम, तो थायराइड हो संदेह। गया, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हो गया। जी जैसे जी। गुरुदेव जो आदमी बहरे वगैरह होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता, इसका मतलब उसका 3 ज्यादा रोटेट हो रहा होगा। 3 नंबर। और अच्छा अच्छा। और 2 नंबर ज्यादा होगा तो वो आदमी अंधा होगा। है जी। नहीं 2 नंबर ज्यादा रोटेट हो रहा नहीं नहीं होगा ऐसा नहीं है। आंखें कमजोर होंगी यूं। ईएनटी से रिलेटेड 2 और 3 में ईएनटी से रिलेटेड समस्याएं बोल देते हैं। जी जी देखिए एस्ट्रोलॉजी से आप
एक हिंट दे सकते हैं। फुलपुरिया कब होना है खाएगा? एस्ट्रोलॉजी से आप एक हिंट दे सकते हैं, आपके इस बॉडी पार्ट के अंदर समस्या है। अब उसको पिन पॉइंट करना जो है वो बहुत जी बड़ी जी प्रैक्टिस की जरूरत है। सबसे टफ चैप्टर है एस्ट्रोलॉजी का हेल्थ। ये तो बहुत इजी कर दिया मैंने, इसके अंदर से फालतू भी सारी चीजें निकाल के बिल्कुल एकदम पिन पॉइंट मैं इसको ले आया। अदरवाइज तो ये इतना बड़ा चैप्टर है, तकरीबन आप समझो कि 6-7 घंटे का चैप्टर है। तो हम अगर एक पिन पॉइंट बॉडी के उस पार्ट्स को ही पकड़ लें तो वही काफी होता है। अब ये तो हमने पकड़ लिया कि किस पार्ट के अंदर समस्या होगी। समझ आ गया सभी को? क्यों जी? जी गुरु जी सर। यानी एक चीज तो हमारे समझ आ गई कि जो कोऑर्डिनेटर हमारा जरूरत से ज्यादा है उस पार्ट से रिलेटेड हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा समस्या है जी। अब दूसरी चीज आती है कि अब वो समस्या तो सारी उम्र रहेगी जी, लेकिन उसका पिन पॉइंट समय कब होगा, यानी कब उसके अंदर इश्यू जो है वो सबसे ज्यादा होंगे। जी। जब ये कोऑर्डिनेटर दशा भुक्ति अंतरा में आएंगे। अब देखिए हमारा नंबर 3 सबसे ज्यादा रोटेट हुआ है इस चार्ट के अंदर। देखिए जी 3 नंबर के अंदर क्या है, वृश्चिक राशि है। हाँ वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल। मंगल। ठीक है। जी अब इस 3 नंबर के एक तो प्लेनेट आ गया मंगल, जी। दूसरा देखेंगे इस 3 नंबर के ऊपर किसकी दृष्टि है। जुपिटर की है और मून की है। हाँ अब देखिए जब मंगल की महादशा आएगी और मंगल की भुक्ति आएगी, किसी भी प्लेनेट के अंदर जब मंगल की भुक्ति आएगी तो उस 3 नंबर से रिलेटेड इश्यू स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा। और अगर वही चीज मान लो उस 3 नंबर से रिलेटेड उस प्लेनेट की महादशा आ गई तो वो इश्यू जरूरत से ज्यादा गंभीर हो जाएंगे मंगल का। हाँ अब देखिए जैसे इसका मंगल की अगर देखें तो 1 6 8 1 3 6 8 सब कुछ है। तो मतलब मंगल की महादशा के अंदर इसको हेल्थ इश्यू रहे होंगे 3 नंबर से रिलेटेड। और यही चीज अगर मंगल के बाद हम राहु के अंदर देखें, राहु का सबलॉर्ड मंगल है, तो यहां भी इश्यू आ गए हेल्थ इश्यू। अब हमने जब भी हम नेगेटिव पॉइंट पकड़ेंगे बॉडी के तो 3 कोऑर्डिनेटर को पकड़ेंगे। जैसे इसमें सबसे ज्यादा है 3 नंबर 13 बार है, उसके बाद 8 नंबर 12 बार है और 6 नंबर 11 बार है, 6 और 12 नंबर। तो इसको सबसे ज्यादा जो हेल्थ इश्यू रहेंगे 3 नंबर 6 नंबर 8 और 12 नंबर, इन 4 पार्ट से रिलेटेड रहेंगे। इन 4 पार्ट से रिलेटेड जो प्लेनेट है, अब 3 नंबर से रिलेटेड हमारा हो गया मंगल, मंगल। उसके बाद 6 नंबर से रिलेटेड हो गया राहु, शनि, शनि राहु शनि, राहु और शनि जी। उसके बाद 8 नंबर से रिलेटेड हो गया फिर मंगल हो गया, 12 नंबर से रिलेटेड सूर्य और आ गया। अभी करंट में इस इंसान की 6 नंबर में राहु, राहु से रिलेटेड महादशा चल रही है और राहु पर गुरुजी
8 नंबर में सूर्य की महादशा भी होगा ना कुछ है जी, सूर्य की महादशा, 8 नंबर में मंगल है, सूर्य की महादशा के उसकी अंदर बड़े इतने, सूर्य की। नहीं सूर्य के अंदर इतना ज्यादा नहीं होगा, मंगल के अंदर ज्यादा होगा। जी अच्छा जी। देखिए उस भाव के अंदर जो प्लेनेट बैठे है ना, या जिसकी, हाँ उसकी महादशा और भुक्ति के अंदर वो चीज ज्यादा रहेगी। अच्छा अब हमने देखना है इन नंबरों से रिलेटेड जो प्लेनेट है। जी, अब देखिए जैसे हमारा 3 नंबर से रिलेटेड मंगल है, मंगल हो गया। मंगल को यहां देखेंगे, क्या मंगल बीमारी हेल्थ इश्यू दे रहा है? हमारे कोऑर्डिनेटर थे 1 6 1 6 8, तो यहाँ पर 1 6 8 जी कॉम्बिनेशन बन रहा है, साथ में 3 नंबर भी है। हाँ तो मतलब कि मंगल की महादशा के अंदर जब भी मंगल की महादशा आएगी या भूति आएगी, तो ये लंबी बीमारी होगी इनको। रहेंगे 3 नंबर से रिलेटेड। हाँ लंबी बीमारी होगी इनको। अब 3 नंबर क्या है? हमारी श्वास नली है, हाँ दिक्कत रहेगी। अगर मेल है तो सर्वाइकल रहेगा, क्योंकि है। फीमेल है तो जो हमारे वो क्या बोलते हैं, यहाँ गले से रिलेटेड एक समस्या होती है, थायराइड। थायराइड। थायराइड नंबर 3 से थायराइड देखेंगे क्या अपन गुरु जी? है जी, नंबर 3 से थायराइड देखेंगे क्या? नंबर 3 से फीमेल में थायराइड देखेंगे, मेल में देखेंगे सर्वाइकल, अच्छा और उसके बाद तीसरी चीज आ गई अपना नर्वस सिस्टम, मतलब कि फूलने की बीमारी रहेगी। इसको गुरुदेव ये है कि लंबी बीमारी जरूर चलेगी, लेकिन हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। हाँ बीमारी लंबी चलेगी, हॉस्पिटल नहीं, 12 नंबर नहीं, इसलिए हॉस्पिटल 12 नंबर नहीं है। अब उसके बाद राहु आ गया, राहु के अंदर भी राहु का सब लॉर्ड मंगल आ गया, और राहु छठे से रिलेटेड भी है, क्योंकि 11 जो नंबर दिए हैं वो नंबर 6 रोटेट हुआ है, और नंबर 6 में राहु भी बैठा है। अब 6 नंबर से रिलेटेड समस्या क्या है? लोअर स्टमक। हाँ पांडे जी ध्यान देना इस चार्ट पे। जी जी दे रहा हूँ, मैं समझ गया सर। हाँ, तो अब राहु में क्या होगा कि वो स्टमक से रिलेटेड, लोअर स्टमक से रिलेटेड, नीचे वाला जो पेट का हिस्सा है उससे रिलेटेड, हमारी जठराग्नि से रिलेटेड उसमें समस्या रहेंगी जी। शनि। अब उसके बाद हमारा 8 नंबर सबसे ज्यादा था, 8 नंबर में फिर मंगल आ गया। उसके बाद 12 नंबर सबसे ज्यादा था, 12 नंबर में केतु और सूर्य है। गुरु जी हाँ जी, ये शटरन में देखिए, इसमें 6 भी है, 8 भी है, 1 है, 12 है। देखिए मतलब राहु जो अपना कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, बहुत लंबी बीमारी, हॉस्पिटल वगैरह, सीरियस। नहीं 12 नंबर कहाँ आ जो रहा 11 है? नंबर पर दिखा रहा है, छठे हाँ भाव में हाँ, दिखा रहा है 11 नंबर। वो शनि के अंदर है। जब राहु में शनि आएगा तब ये हॉस्पिटलाइज भी हो सकता है। राहु में शुक्र में भी हो सकता है गुरुजी, शुक्र में भी 12 बहुत आ रहे हैं। नहीं, शुक्र में 12 आ रहे हैं, लेकिन क्या है 8-12 शुक्र हमारा प्राइम एक वो नहीं है ना। हमारे जो मेन पॉइंट हैं 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर, इस चार्ट के अंदर अगर देखेंगे, तीसरा घर सबसे ज्यादा रोटेट है, छठा घर, 8वां घर और 12वां घर जी। तो इन्हीं से रिलेटेड जो प्लेनेट का टाइम पीरियड आएगा तब इसको हेल्थ इश्यू आएंगे। नहीं जैसे गुरुदेव अभी जैसे शनि है गोचर में, इसमें जाएगा, कुंभ राशि में जाएगा, मकर से। नहीं नहीं, उसको छोड़ दो, गोचर को नहीं तो वो राहु के साथ हो जाएगा, तब ये परेशान करेगा यूं। पांडे जी उस चीज को छोड़ दो। अच्छा अच्छा अच्छा। परेशान तो ये ऑलरेडी कर ही रहे हैं। जी जी। जब से राहु की महादशा लगी है, राहु जी जब तो बहुत परेशानी है, 6 पेट नंबर की रोटेट संबंधित। है तो स्टमक से रिलेटेड समस्या रहेंगी। जी पेट से संबंधित बहुत समस्या है। हाँ, अब राहु के अंदर जब शनि आया होगा, यानी 2014-15 में, हो सकता है उस टाइम बहुत ज्यादा गंभीर समस्या होगी हो, हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा हो। अभी तक हॉस्पिटल तो नहीं कभी गए आज तक। लेकिन हॉस्पिटल नहीं गए तो बार बार हॉस्पिटल जाना पड़े हो मेडिसिन लेने, हाँ ये तो है। खर्चा ज्यादा हो बीमारियों पे। जी जी।
तो ये चीजें रहती हैं। यानी अब हमें एक चीज पता लगी कि बीमारी को हम कैसे देखेंगे और उस जी बीमारी का टाइम पीरियड क्या होगा। तो जब जुपिटर इनकी दशा आएगी तब ठीक हो सकते हैं। देखिए जुपिटर हमारे एक, हाँ मैं भूल गया ये चीज, जो जुपिटर होता है, जुपिटर हमारा गुड हेल्थ का कारक है। जी जैसे बैड हेल्थ के कारक राहु केतु शनि है, अच्छी सेहत के गुड हेल्थ के कारक जुपिटर है, बृहस्पति। राहु के बाद जुपिटर की महादशा आएगी। हाँ, बृहस्पति के पास इनडायरेक्टली 5-9 होता है, वीटो पावर होती है गुड हेल्थ की। अच्छा अच्छा। अगर जुपिटर के पास बुरे भाव भी हैं, बुरे कोऑर्डिनेटर भी हैं, वो फिर भी इंसान को डूबने नहीं देता। जी वैसे जुपिटर में तो इस तरीके के वो है, कॉम्बिनेशन भी नहीं है अच्छे, 4-11 काफी है उसमें। लेकिन अभी तो राहु ही बहुत पड़ा है। हाँ 26 तक तो राहु ही राहु है। अब राहु के अंदर आपने एक चीज देखी, इसमें सब लोड पे 368 है। वही तो सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है। अब वो 368 का मतलब क्या है, राहु की पूरी महादशा में जब से स्टार्ट हुई है वहां से जो रहा होगा ना लास्ट तक वही रहेगा, ना रत्ती ऊपर, रत्ती कम हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे गुरुदेव, जैसे राहु की दशा में तो स्टूडेंट रहे, जब शुरू हुई होगी तो उस समय स्टूडेंट थे। हाँ उसके बाद में अब ये है, तो ये हो सकता है कि आगे क्या प्रमोशन रुक जाए, लेकिन जहाँ है वही हाँ, बस यही है ना, जहां है वहीं टिका रहेगा। आज की तारीख में। हाँ, कि राहु राहु की में अच्छे स्टार्टिंग बुरे सब भाव तो ऑपरेट हो स्टूडेंट तो में हुई कभी थी। नरम कभी गरम ऐसे ही चलता रहेगा फिर। हाँ, अगर सब भाव ऑपरेट है तो कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। 5-9 भी है, 1-6-8-12 भी है, कभी ठीक कभी खराब। और तबीयत भी खराब चल रही है, मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन भी काम कर रही है, मेडिसिन के सारे जिंदगी चल रही है। बहुत से लोग हैं सुबह उठ के 10 गोली खाएंगे, दोपहर में 5 खाएंगे, रात में फिर 10 खाएंगे। मतलब ये है कि जो भाव हमारा सबसे ज्यादा रोटेट है उसमें हम 3 पॉइंट ले लेंगे। पहला पॉइंट जो सबसे ज्यादा है, दूसरा पॉइंट जो उससे कम है, तीसरा पॉइंट जो उससे कम है। तो इसमें राहु और मंगल की शरण में कुछ जाया जाए, उससे कुछ इस तरीके से रेमेडी। पांडे जी के शरण में किसी के चले जाओ, मिलना तब 5-9 आएगा। अब 5-9 मोल में तो मिलता नहीं। नहीं वो तो सही बात है। वो 2 ही तरीके से, या तो डायरेक्टली मिलता है और इनडायरेक्टली मिलता है अपने इष्ट की कृपा से। जी इष्ट को जितना जपोगे 5-9 हमें मिलता है। जी। आज इतना हजम कर लीजिए, बड़ा गंभीर विषय है ये, इस पे मंथन करिए आप। जी कल इसको और आगे बढ़ाएंगे। ये तो कुछ पार्ट से संबंधित बीमारियां हो गई। कुछ हाँ जी। बीमारियां ऐसी होती है जो किसी पार्ट से संबंधित नहीं होती है, जैसे टेंशन है, डिप्रेशन है। वो ऐसा है ना, अब सारी चीज आज ही अगर स्टडी कर लो तो इतना हजम नहीं हो पाएगा ना। जी अच्छा अच्छा। डोज धीरे धीरे लेनी चाहिए ना। मैं जी। दूंगा, मैं तो पूरी डोज भी दे दूंगा, लेकिन आप लोग फिर हजम नहीं कर पाओगे। हमारे पास 5-9 नहीं है गुरु जी, है जी। हमारे पास 5-9 नहीं है अभी वर्तमान में, इसलिए आप धीरे धीरे दीजिए सर। भाई नहीं है तो मोल ले लो। नहीं 5-9 नहीं है। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, नहीं है तो मोल ले लो। मोल कैसे ले? 5-9 बैठा मिलता हूं भी ना। नहीं सबको, 5-9 जो बिरलों को ही मिलता है। मैं बैठा हूं ना, मैं दूंगा मोल। जी तभी तो आपके सामने हम लोग बैठे हुए हैं सर, आपके पास 5-9 है। नहीं, जब हमारे सभी चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो सिर्फ 5-9 के ऊपर एक क्लास रखेंगे कि 5-9 कैसे कैसे हमारी जिंदगी के अंदर जी अलग अलग इवेंट के ऊपर अलग अलग रोल प्ले करता है। मुझे एक क्लास हम चाह रहे हैं, एक उससे जरूर लीजिएगा किसकी? ये कॉम्बिनेशन कैसे, मतलब पीनेस में किस तरीके से कॉम्बिनेशन हम लोग बनाए, जैसे पीनेस में वो क्या है, वो क्या है, वो पांडे जी देखिए, लगभग हर जो बड़े विषय हैं उनके साथ एक डिस्कशन विषय हम रखते हैं।
क्योंकि मेन तो उसी में है कि कब कहाँ से इसको लिंक करना है, लिंक हाँ, करना है तो कैसे करना है। वो सभी जितने भी हमारे चैप्टर रहे हैं, हर चैप्टर के साथ हम लेते हैं एक डिस्कशन विषय, और हेल्थ के ऊपर भी कल हम लेंगे। जी हेल्थ के जो बाकी बचे हुए टॉपिक हैं, अब आप लोग अपनी जो नंबर 3 है उस नंबर 3 को घुमाएंगे और कल के लिए क्वेश्चन तैयार करेंगे, क्या क्या हमें देखना चाहिए हेल्थ के अंदर। हेल्थ तो बहुत लंबा टॉपिक है और बहुत हेल्थ बीमारियां हैं बहुत और लंबा टॉपिक है पांडे जी, हेल्थ ये है। लेकिन जितना मैंने आप लोगों को ये चीज समझाई है, अगर इतना भी समझ में आ जाएगा ना, तो आप ये समझ लीजिए कि बिना डिग्री के डॉक्टर जरूर बन जाओगे। कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, सिंपल आपने कोऑर्डिनेटर देखना है, कौन सा कोऑर्डिनेटर सबसे ज्यादा रोटेट हो रहा है, उस जॉब कोऑर्डिनेटर में से भी यही रिलेटेड देखते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन 3 कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड उस बंदे के जिंदगी के अंदर हेल्थ इश्यू रहे रहेंगे। उस भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, उनकी महादशा दशा जब ऐसा चलेगी। है, वो ग्रह बैठे हैं, वो तो एक डीप में जाने की बात है। जी जी देखिए, हर इंसान जिंदगी के अंदर किसी ना किसी हेल्थ इश्यू से वो ग्रसित रहता ही रहता है। जी जी अब वो जो हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 कोऑर्डिनेटर देखे हैं, वो 3 कोऑर्डिनेटर ही अगर आप पकड़ लोगे ना, तो ये समझो कि एमबीबीएस डॉक्टर बन जाओगे। डॉक्टर भी बिना उसके, वो कहते हैं, डिग्री के, नहीं वो बिना बस्ते के एक वकील। टेस्ट करवाने के लिए भेजता है, खून टेस्ट करवाया, पोटी टेस्ट करवाया, ये टेस्ट करवाया, वो टेस्ट करवाया, और उसके बाद भी फिर कुछ भी पता लगता। आपको बिना टेस्ट करवाए इन 3 कोऑर्डिनेटर को भी अगर सामने वाले बंदे को बोल दोगे ना, तो वो बंदा मान जाएगा कि हाँ, इन्हीं चीजों से रिलेटेड हमें हेल्थ इश्यू रहते हैं। अब उसके अंदर उस चीज को पकड़ना आपका काम है, क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड एक समस्या नहीं होती, वो कई समस्याएं होती हैं। मेरा जो प्रैक्टिकल अनुभव है, मैं मोस्टली अगर हेल्थ इश्यू पे कोई बात करता है तो मैं सिंपल उसको सबसे पहले जो सबसे ज्यादा रोटेट नंबर है, कि भैया जैसे 3 नंबर है, 3 नंबर अगर फीमेल है तो थायराइड होगा, मेल है तो या सर्वाइकल होगा या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड समस्या होगी। सबसे ज्यादा यही समस्याएं चलती हैं जिंदगी के अंदर। सर्वाइकल आज के टाइम में लगभग सबको है ही, लेकिन वो 3 नंबर जब तक नहीं होगा तब तक नहीं हम कह पाएंगे। देखिए, अगर आप स्टार्टिंग में मोटे मोटे पॉइंट ही पकड़ोगे, जब मोटे पॉइंट पकड़ोगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, तो आप डीपली उनमें छोटे छोटे पॉइंटों को भी पकड़ना शुरू कर दोगे। कल मैं आप लोगों को बताऊंगा जो मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जो बीमारियों से रिलेटेड जो कॉम्बिनेशन अब तक देखे हैं, समझे हैं, जी उनको आपके साथ शेयर करूंगा। कि वो कौन कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जिनसे रिलेटेड समस्याएं रहती हैं जिंदगी में। हमने सिर्फ एक कोऑर्डिनेटर के ऊपर बात कर ली, अब उस कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करेंगे। बहुत से ऐसी चीजें हैं जो कॉम्बिनेशन के साथ भी चलती हैं। जी इतने को ही घोटिए कल तक के लिए। कल इस चैप्टर को फिर आगे बढ़ाएंगे जी जी थोड़ा और डिटेल में। ठीक है पंडित अजय जी, पांडे जी, गुरुजी अभी इसको घोटिए खरल में, जी फिर इसको थोड़ा और आगे खींचेंगे। फिर नहीं है गुरुजी। फिर नेक्स्ट वीक में इसको और ज्यादा, हम नर्वस सिस्टम लेवल पे चल रहे हैं, कल हम कॉन्शियस माइंड पे चलेंगे, फिर नेक्स्ट वीक चलेंगे सब कॉन्शियस माइंड और ज्यादा डीप में। जी झाड़ फूंक वाला। हाँ, सब चलेगा। कौन झाड़ फूक लगाएगा, कौन क्या करेगा, वही सब कॉन्शियस माइंड से तो वही हो पाता है। पांडे जी आपका आंसर मिल गया? हाँ बस गुरुदेव, उसको वो जो लास्ट वाला जो है ना, जॉब से रिलेटेड वाला है, वो थोड़ा चिंताजनक वो वाली है। वो अभी कुछ नहीं होएगा। 26 निकल जाएगा।
अभी कुछ नहीं होगा। राहु का अच्छा, अभी जो आपने कुंडली देखी थी वो पांडे जी की थी क्या? नहीं, इनके मित्र हैं कोई। अच्छा, जॉब से रिलेटेड जॉब चलती रहेगी, लेकिन उसके अंदर इंक्रेज आएगा जुपिटर की महादशा लगने पे। राहु में कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा अच्छा जॉब बचा के रखे, इतना ही बहुत है जी। तो चलिए, आज के लिए जय श्री राधे। जय श्री राधे राधे। राधे। प्रणाम राधे कल मिलते हैं। राधे 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 जी, sir, thank राधे you. राधे। प्रणाम Thank गुरु जी। you.